जयपुर में आज 2020-21 नई नियुक्ति के सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ओर से आज सचिवालय के पास स्वास्थ्य भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। स्टार पंजाब न्यूज़ मनीष कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार पंजाब न्यूज़ जयपुर राजस्थान से। मैं मनीष कुमार मिश्रा। राज्य की प्रदेश की जो सरकार है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में खटकती है। कभी आरएस भर्ती को लेके कभी विज्ञप्ति आ जाती है, लेकिन तिथियां घोषित नहीं की जाती, समय पे भर्तियां पूरी नहीं होती, अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा ही मामला एक नर्सिंग मामला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो छात्र इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों के लेके लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी तरीके का अभी तक सकारात्मक पहलू जो नज़र आए वो नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी संख्या में मेरे पीछे देख सकते हैं आप, काफ़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अपनी अनेक मांगों के लेके आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुख्य मामला सीएचओ का है, सीएचओ भर्ती का है, जहाँ पे राज्य सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को नए नए सपने दिखाए गए थे, लेकिन कोरोना काल जैसे ही थोड़ा कम हुआ, अभ्यर्थियों के सामने परेशानी सामने आने लगी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नज़ारा है, पूरे अभ्यर्थी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ नेशनल यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी भरत बेनीवाल जी भी हैं। आइए उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का क्या मामला चल रहा है राज्य सरकार के जो खिलाफ जो भी मामला है, किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ है भरत जी बेनीवाल जी। सर, क्या मामला है? जी, मामला तो ये है कि जैसे एक पिक्चर है सनी देओल की, तारीख पे तारीख, उसमें एक डायलॉग है, सलाखे मूवी है या वो जो भी है, तो दामिनी मूवी, उसमें तारीख पे तारीख देते हैं। तो वही कहानी यहाँ चल रही है, सरकारों की तारीख पे तारीख चल रही है। और जो बेरोजगार युवा थे वो तो परेशान थे ही थे, बाद में इनको जब नौकरी दे दी गई, अब ये सीएचओ बन गए, तो आज इनके कैडर को किसके इक्विवेलेंट, आज आईएएस, जितने भी आईएएस हैं, आज सुधीर कुमार शर्मा जी हैं, एनएचएम के एमडी हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उनको आज वो आईएएस की पोस्ट पे, उनको एलडीसी की पोस्ट पे भेज दिया जाए और ये कहा जाए कि तेरे को 7,000 में काम करना है, 10,000 में संविदा पे काम करना है, या कोई भी कल को छोटे कैडर पे या उस हिसाब से भेज दिया जाए। कैडर कोई छोटा नहीं होता, हम मानते हैं कि भाई कैडर सारे बड़े हैं, लेकिन एक जो उन्होंने आज एक सीएचओ बने हैं और आज इनको आप उस कैडर पे भेज दिया 7,000 वाली पोस्ट पे। ये सभी क्रीम बच्चे थे पूरे राजस्थान के, जो वास्तव में एम्स में लगने लायक या सीएचओ में लगने लायक या इस तरह के सारे जो ये अभ्यर्थी थे, और इनका चयन हुआ। चयन होने के बाद इनको 7,000 में कोविड जैसे खतरे के अंदर, मौत के अंदर धकेल दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ 7,000 में आप किसी को भी कोविड में मत धकेलो। कोविड के लिए हम फ्री में सेवाएं दे देते, इतना तक हम लोग तैयार थे, लेकिन ये नहीं है कि 7,000 में आप हम लोगों को हर कहीं पे भेज के और आप हमारे कैडर की बेइज्जती करो, आप उस कैडर का नाम का अपमान करो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तुरंत प्रभाव से इनका ब्रिज कोर्स चालू करना चाहिए। जो इन्होंने सेवाएं दी उसका इनाम मिलने की बजाय इनके साथ और ज़्यादा दुख की बात है कि इनको परेशान किया जा रहा है। आज जगह जगह पे जितने भी सेंटर्स हैं पूरे राजस्थान में, उन सेंटर्स पे इन लोगों की अगर मनोव्यथा कोई सोचेगा, किसी को करौली वाले को राजसमंद पोस्टिंग दे दी गई, किसी को जैसलमेर भेज दिया गया, किसी को एक्टिव केसेस के आधार पर कहीं पर भेज दिया गया। 7,000 सैलरी, 3 महीने से आज तक इनको 1 रुपया सैलरी का नहीं मिला है। प्लस जो सैलरी का सिस्टम तो चलो ठीक है, वो तो हम लोग फ्री भी सेवाएं दे देते इनको, अगर ये लोग कहते तो 1 आध महीने की तो बात होती। तो लेकिन ये तो इन्होंने तो अपनी मनमानी करते हुए इनको जितने भी सीएचओ थे जो चयनित हुए, आज इनकी जो सैलरी का पे स्केल है 35 से 40 हज़ार बनता है इंसेंटिव को मिलाकर, तो वो अब तक मिलता या कुछ, अगर इनको रखना ही है तो आप 40,000 में रखिए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन ब्रिज कोर्स है वो इनका चालू होना चाहिए था। जो सीसीएच पास आउट बैठे हैं उन लोगों को आज तक कोई लेना देना नहीं, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को 2.5 महीने से वो लोग पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। वो कई जगह पे बाहर नौकरियां कर रहे थे और यहाँ आके उन्होंने ज्वाइन करने के लिए, उनके बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, वो परेशान हो रहे हैं, बहुत पीड़ित है वो लोग, क्योंकि उनका पारिवारिक खर्चा ही बंद हो गया 2.5 महीने से। तो उन लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर जो सबसे ज्यादा परेशान एक दिव्यांग यानी विकलांग जो साथी हैं, उन जैसे
साथियों को परेशान करते हुए इनको शर्म नहीं आती? उनकी हाई जिस दिन लगेगी इनको पता नहीं चलेगा। वो लोग इतने पीड़ित हैं, उनकी अभी तक इन्होंने लिस्ट तक जारी नहीं करी। स्पोर्ट्स वाले साथियों की जो फेयर अभ्यर्थी है स्पोर्ट्स के, उनकी लिस्ट जारी नहीं हुई। इस तरह से अभी तक भी भर्ती में जहाँ तक है भर्ती का पूर्ण हो गया था, जब पूरा काम ही हो गया तो लास्ट भर्ती का एंडिंग जो पॉइंट है उस पे इन्होंने रोक के सारा सिस्टम इनको परेशान करने का कर रखा है, और ऐसा हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पड़ाव पे हैं। आज सरकार तुरंत प्रभाव से ऑर्डर जारी करे, अन्यथा सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना तो करना ही करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे जो CHO है, यहाँ पे हर थोड़ी देर में संख्या बढ़ती जा रही है, और हम लोग यहाँ पे परमानेंट बैठेंगे, फिर हमें कोई नहीं रोकने वाला। हम लोगों को डराने के प्रयास होते हैं। ACP साहब कहते हैं मुकदमा, ACP साहब के थ्रू, इनके थ्रू अभी कहते हैं कि भी बात करो, मुकदमा दर्ज कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो मुकदमा भरत बेनीवाल पे जितने करने हैं कर लो, लेकिन मेरे CHO साथियों को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, मैं किसी हाल में मैं नहीं लूंगा और मेरे साथी लोग भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेवाएं दी हैं एक सैनिक के रूप में। उस कोविड में, जिस महामारी में सब लोगों की हालत इतनी खराब थी, उसके बावजूद अकेले रोडों पे इन्हीं मेडिकोज ने जा के सेवाएं दी, और आज आप उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो। एक ब्रिज कोर्स तक चालू नहीं हो पा रहा तुम लोगों से, तुम कर क्या रहे हो? तुम लोगों अब कहते हैं कि हमें थोड़ा सा तो टाइम चाहिए। अरे भैया, 3-3 महीने तुम लोगों को मिल गए बीच में। अगर ऑन स्पॉट तुम लोगों को 1 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स चालू करना पड़ता, तब भी तो तुम काम करते ना। अब 3 महीने तक आप क्या झकमरा रहे थे या मक्खियां उड़ा रहे थे? तो ये तुरंत प्रभाव से सरकार, और खास करके MD साहब कान खोल के सुन ले कि हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि अभी तो हमारी मांग चल रही है कि CHO का ब्रिज कोर्स और ये सब चालू करो, जो मांगे हैं आपको बता दी। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो कल हमारी मांग शुरू होगी, MD हटाओ, NHM बचाओ। सीधी सी बात ये है कि MD साहब, आपको अपने काम से हाथ नहीं धोना पड़े, इसलिए आप भी हमारी सूद ले लो। अभी तक तो हम आपके हैं, फिर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से, तो अच्छा नहीं लगता। हम लोग यहाँ से सिविल लाइन फाटक भी कूच कर सकते हैं, ये हमारी आगे की रणनीति है। और तुरंत प्रभाव से सरकार हमारी बातों को माने, जिससे हम लोग आंदोलन को आज अभी मांग मान लेते हैं और हमारा काम हो जाता है, तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग किसी को परेशान करने नहीं आए। पुलिस प्रशासन में भी हमारे ही साथी लोग हैं, भाई लोग हैं। हम लोग किसी को परेशान करने नहीं आए, लेकिन अगर हम परेशान होंगे और शोषण बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि ये वो CHO हैं जिन्होंने 6 महीने में क्रांति ला के और 6 महीने में अपनी भर्ती कंप्लीट करा ली, तो ब्रिज कोर्स चालू करवाने में तो चुटकियों का समय लगेगा हम लोगों को। तो आपने देखा हमारे साथ भरत जी, तो कहीं ना कहीं CHO की जो मांगे हैं कि उनको एक तो जो 3 महीने से लगातार जो पेमेंट नहीं मिल रहा है वो पेमेंट दिया जाए, तथा साथ ही जितने भी CHO के ब्रिज कोर्स के प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। आप देख रहे थे स्टार पंजाब न्यूज, मनीष कुमार मिश्रा, जयपुर, राजस्थान।